आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का नया चैप्टर। इसमें हम लोग मेंसुरेशन के 2 डायमेंशनल फिगर्स को समझेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के प्रकार समझेंगे। और बहुत क्रिएटिविटी के साथ ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। आप इसको एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसमें क्या होता है, ये 2 साइड्स हैं, इन 2 साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज नाम से आपको मालूम चल रहा है इक्विलेटरल, यानी कि सारी की सारी भुजाएं इसकी इक्वल होती हैं। यदि ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगा, ये भी a सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ये a और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये तीसरी भुजा अलग है, ठीक है। तो इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी हर एक भुजा जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बना, ये बना, तीसरा ये बना। अब देखिए ये साइड A अलग, ये B अलग और ये C अलग, ठीक है। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है आपका, इक्विलेटरल भी होता है, आइसोस्केलेस भी हो सकता है, स्केलेन भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल उसमें हो सकता है। उसका एरिया निकालने का आपको मास्टर फॉर्मूला बताया जा रहा है। देखिए क्या होता है ये। अब कब मालूम चलेगा, जब आपको उसका सेमी पेरीमीटर मालूम होगा या फिर उसकी तीनों साइड्स मालूम होंगी। देखिए मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ये इसमें एक साइड है इसकी A, एक साइड है B, एक साइड है C, ठीक है। तीनों साइड मालूम है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको कि S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये S इक्वल टू क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर है, यानी कि तीनों साइड्स को आप ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, और सेमी पेरीमीटर मालूम चल जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखा हुआ, ये देखिए लिखा है, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये अंडर रूट में S, ब्रैकेट में S माइनस A, फिर दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, फिर तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल आपका कोई भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो या फिर आइसोस्केलेस या स्केलेन, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल है। ये हीरोन्स फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, जो कि A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी तीनों साइड्स का सम अपॉन 2 होता है, ठीक है। हाफ ऑफ द सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। समझ के बाद आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है ये निकल कर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको लर्न करना है, ठीक है। जहाँ अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई लोग इसमें जल्दीबाजी में क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C निकाल के उसको फॉर्मूले में लगा देते हैं और क्वेश्चन में भी उससे आंसर निकल के आता है, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये A प्लस B प्लस C ना होकर के अपॉन में 2 है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर है। A प्लस B प्लस C तो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर नहीं है, ये सेमी पेरीमीटर है, यानी कि A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आता है डिटेल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज का विवरण क्या है, अब आपको ये समझना है, ठीक है। इसमें आपका समबाहु त्रिभुज क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि तीनों इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, A और A। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, वो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, यानी कि A प्लस B प्लस C होता है, ठीक है। यहाँ तीनों ही A हैं तो आपको A प्लस A, यानी कि क्या हो जाएगा 3A।
ठीक है, तो यही कहा गया है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a। इस बात को आपको समझना है, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप। देखिए अब इसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग देखेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, फॉर्मूला दिया गया है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, इसका साइड है, देखिए ये दिया गया है, ए ये भी है, ए ये भी है और ए ये भी है, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हीरोन्स फार्मूला सभी में लगेगा। अच्छा एक और इसकी क्वालिटी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि इसका हर एक एंगल यानी कि ईच एंगल, एंगल ए वो भी कितना है 60 डिग्री, एंगल बी वो भी कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है, एंगल सी कितना है आपका वो भी 60 डिग्री। एक की प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि एंगल, तीनों एंगल का जो सम होता है वो देख लीजिए क्या होता है, तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इन तीनों का सम निकालना है। तो सम जो है वो ऑलवेज कितना आता है 180 डिग्री आता है। इसलिए यहाँ पे क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल जो है इसमें सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तीनों सेम है तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 यानी तीनों 60 60 होंगे। यदि तीनों को आपने ऐड कर दिया 60 + 60 तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है एक और प्रॉपर्टी कि इसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, साथ में आपका तीनों एंगल भी इक्वल होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं 60 60 के इक्वल होते हैं। और सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला इसमें यूज होगा, थोड़ा स्पेशल रहेगा। एक तो हीरोन्स फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है वो आपको पता ही होगा क्या कि √s s - a s - b s - c, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपको, ये कंडीशन तो सब जगह लगेगी, हर एक ट्रायंगल में लग जाएगी। आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या लगेगा, ये देखते हैं। सेमी पेरीमीटर गिवन है या सेमी पेरीमीटर गिवन है और साइड गिवन है, तो अब इसका कैसे फार्मूला लगाएंगे ये देख लीजिए इसका एरिया का। तो वैसे भी आपको पता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम a + a/2, क्योंकि तीनों साइड इसकी a है, a + b + c होता है /2, तो a + a यानी 3a/2 हो जाएगा। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगी। ये देखिए सेमी पेरीमीटर दिया गया है 3a/2, तीनों साइड इसकी इक्वल होती हैं। अब एरिया क्या होगा, सेमी पेरीमीटर मालूम है और एक साइड आपको पता है, तो आप सीधे सीधे एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या होता है एरिया। इसका एरिया क्या है, देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है √s s - a का क्यूब, क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है √s s - a s - b और s - c। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सब a हो चाहे b हो चाहे c हो, तीनों ही a हैं, तो s s - a, अब b की जगह भी क्या होगा s - a, c की जगह भी क्या होगा s - a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 बार s - a आ जाएगा, यानी s और ब्रैकेट में s - a का होल क्यूब, ठीक है। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि इसमें दिया गया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जब सेमी पेरीमीटर दिया जाए √s s - a का होल क्यूब, ठीक है। अब आपको इस बात को लर्न रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं।
एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज आपको मैं बता चुका हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती, ए और ए ये इक्वल है, ये बी है। ठीक है, इसका हम लोग एरिया देखते हैं। देखिए पेरीमीटर तो सीधा सीधा होता है, जो भी साइड्स दिया जाए उन सभी साइड्स का आप सम कर दीजिए तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी। तो पेरीमीटर तो सीधे सी मालूम है, कोई भी ट्रायंगल होगा कि तीनों साइड्स का सम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल का उसका एरिया की डिटेल दी गई है, आप समझ लीजिए जरा बात अच्छे से, इसको समझ लीजिए। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। इसका एरिया सीधे सीधे वैल्यू दे दिया गया है b/4 √4a² माइनस b²। अब देखिए कैसे है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, बता दिया आप 2a प्लस b। कह रहा है हाइट। अब आप हाइट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एक एरिया ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी एक इसका एरिया होता है। ठीक है, कैसे आया क्या आया ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। बेस इंटू कोई भी ट्रायंगल ले लिया आपने, मान लीजिए ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इसका बेस हो गया ये और हाइट हो गई ये h। तो इसी की बात कर रहा हूँ कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी ट्रायंगल का बेस मालूम हो और उस पर कोई परपेंडिकुलर हाइट मालूम हो तो आप लोग 1/2 b इंटू एच निकाल सकते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हाइट आपको हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम चल जाएगा, तो आप इसमें पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको हाइट का फॉर्मूला निकालने का मेथड है, लेकिन अब ये है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि अभी आप क्लास मतलब उसको अलग से आप समझेंगे, अलग से डिस्क्रिप्शन में कहेंगे बताने के लिए कमेंट करके, तो मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा। अभी फॉर्मूला समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि उसको सीधा अप्लाई कर सकें। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 1/2 बेस। बेस क्या था अभी बताया था कि आपको बेस नीचे बी था, अगल बगल का जो देखिए ये बताया था ना मैंने कि ये आपका ट्रायंगल है, तो ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो बेस क्या है बी। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला दिया है 1/2 √4a² माइनस b²। ठीक है, माइनस का b²। अब आप समझिए जरा, फॉर्मूला ये दिया है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी 1/2 √4a² माइनस b²। अब देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई b √4a² माइनस b²। 1/4 क्या है फॉर्मूला 1/4 b √4a² माइनस b²। ठीक है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट की वैल्यू लर्न करनी है, वो होती है 1/2 √4a² माइनस b²। ये हाइट की वैल्यू आपको मालूम चल गई, तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में आप उसको पुटअप कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार आप लगा लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आता है निकालने के लिए कि इस तरीके से आता है कि आपका जो है कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसमें b की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, और a की वैल्यू दे दी गई है, और कह दिया गया एरिया बताइए। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकलेगा, 1/2 निकलेगा, 1/2 और अंडर रूट में 4a² माइनस b² लगा देंगे आप। तो यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, फॉर्मूला फिर क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा। ओवरऑल फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, वो फार्मूला हो जाएगा 1/2 1/4 हो जाएगा, और फिर b हो जाएगा, फिर √4a² माइनस b²। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये दिया गया है, अब इसी से आप जो है निकालते हैं क्या कि एक साइड ये इक्वल है, एक साइड ये इक्वल है, और ये b ऊपर से देखिए ये हाइट परपेंडिकुलर आ गई। ये क्या करती है, क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही है
तो ये जब कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यदि मान लीजिए ये b ना होकर के 6 होता तो आधा हिस्सा ये 3 होता, ये भी 3 होता। समझ रहे हैं बात आप? ये मान लीजिए b इक्वल टू 6 होता तो 6 का आधा ये 3 हो जाता, ये 3 हो जाता। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये b/2 b/2। ये एक प्रॉपर्टी आपको मालूम चल गई कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उस पर यदि कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कई क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 3 मालूम चल गया। यदि आपको ये a मालूम है मान लीजिए, ठीक है, जो भी इसको मालूम मान लीजिए 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसकी वैल्यू h निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए भी h निकालेंगे तो आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने बताया h का, आप वो भी लगा सकते हैं। क्या? 1/2 √4a² - b²। ये आप फार्मूला लगा दीजिए, आपको ये हाइट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको पूरा तैयार हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लीजिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अनन्या स्टडी सर्कल 365, हमारा प्रयास आपकी सक्सेस है। चलिए हम लोग अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का टाइप्स कहा जा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होंगे। पहला है स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग वर्ग को। ये देखिए इस टाइप से वर्ग होगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा, तो इसको बोलेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक, देखते हैं अब रेक्टेंगल मतलब आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे ये ए तो ये ए हो जाएगी, ये बी तो फिर ये बी हो जाएगी, और हर एक कोण इसमें ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा स्क्वायर की तरह इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल यानी कि आयत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये कैसा होता है? देखिए ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस भी ऐसा ही होता है पैरेललोग्राम की तरह, परंतु इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल होती है। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, लेकिन ईच साइड इसकी जो है इक्वल होगी। उसको रोम्बस यानी समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये देखिए कैसे बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया है। अब एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 स्क्वायर। अब देखिए डिटेल्स ऑफ स्क्वायर क्या है, वर्ग का विवरण समझते हैं हम लोग। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। P से डिनोट किया गया है पेरीमीटर को। A मीन्स लेंथ ऑफ साइड, मतलब ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये चारों के चारों A है लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, मैंने बताया था स्क्वायर में चारों इक्वल होती हैं। ठीक है, और ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। A फॉर एरिया रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहली बात तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर मतलब P = 4 × A। मैंने बता दिया कि किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, कोई भी फिगर है उसका पेरीमीटर कहना है तो हर एक साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। A A A A, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4A।
तो ये दिया गया पेरीमीटर 4a। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा वो एरिया इसका होता है ए स्क्वायर, ए फॉर कैपिटल ए फॉर एरिया, वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, ए स्क्वायर यानी लेंथ, और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो स्क्वायर का एरिया या फिर रेक्टेंगल का एरिया, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका एरिया इसमें निकालने के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल केस में इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है L इंटू डब्ल्यू, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ भी a है और विड्थ भी a है, मतलब इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। देखिए कैसे, कैपिटल ए एरिया, लेंथ भी a और ब्रेथ यानी विड्थ भी a, यानी कि लंबाई भी वही a, चौड़ाई भी a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें देखिए एक पॉइंट दिया गया a इक्वल टू अंडर रूट ए। मान लीजिए कि अभी गिवन है आपको गिवन है a फॉर एरिया, आपको पता है कि a एरिया जो था वो a स्क्वायर है, तो a यानी साइड की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ए। ठीक है, तो यदि एरिया गिवन है और साइड निकालना है तो अंडर रूट ए, मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए एरिया आपको दिया है 4, तो उसकी साइड कितनी होगी, अंडर रूट 4 यानी कि 2। एरिया दिया गया है आपका 9, तो फिर a कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 यानी कि 3। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं हम लोग आगे। डिटेल्स ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का विवरण, वो क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आयत बनाया गया है और बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब इसका क्या फॉर्मूला है, ये क्यों निकालते हैं, क्या यूज है, समझिए। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है डायगोनल d इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। एल मतलब लेंथ, डब्ल्यू मतलब विड्थ, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर दिया तो d आ गया। कैसे निकला ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जब ये डायगोनल बना, एक तरफ का निकालते हैं तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि आपको ये लेंथ पता, मतलब हाइट पता है और ये बेस पता है, हमको ये एरिया निकालना है, इस लाइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये जो है कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या होती है, आपको पता है कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो कितनी दी गई है, एल, और एच कितनी है ऊपर, ये डब्ल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यही यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है इसकी प्रॉपर्टी कि डब्ल्यू इक्वल टू सी डी। तो ये जो लाइन है सी डी, इसकी वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू, और ये किसके इक्वल होगा, अपने जस्ट सामने वाली लाइन के इक्वल, यानी कि ए बी के। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, और ए बी जो है वो पैरेलल भी है किसके, सी डी के। ठीक है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, सेम इसी टाइप से आप देख लीजिए ए डी और बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी जो है इज इक्वल टू इक्वल है बी सी के। ठीक है, और ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल हो गई। और देखते हैं हम लोग, ये एरिया और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कैसे। पेरीमीटर का तो एक ही फंडा है कि लेंथ ऑफ या सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये भी एल, ये भी एल, तो कितना हो गया 2l, ये भी w, ये भी w, तो कितना हो गया 2w, यानी 2l प्लस 2w कर दिया तो आपका पेरीमीटर परिमाप यहाँ पर मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं एरिया। एरिया क्या है, मैंने बताया आपको कि एरिया इसका क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये मैंने स्क्वायर में भी आपको बताया था, क्योंकि ए इंटू ए तभी तो स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया था। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, एल इंटू डब्ल्यू, ये इसका एरिया हो गया। डायगोनल मैंने निकालना आपको बता ही दिया, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला आपको मालूम चल गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डिटेल्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का विवरण हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए विवरण देखते हैं इसका। क्या दिया गया है पैरेललोग्राम का? कहा गया है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ द अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये साइड के इक्वल होती है, ये साइड के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो है आमने सामने पैरेलल भी होती हैं। तो ए पैरेलल है ए के, बी पैरेलल है बी के, और ए के इक्वल है, बी के इक्वल है। ये कह रहा है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद इसका एरिया कितना होता है? एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक ही होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि उसकी हाइट। नॉर्मली जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें, जो इसकी चौड़ाई होती थी एक्चुअल में वही उसकी हाइट होती थी, क्योंकि ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल बनाते थे। ठीक है, तो अभी लेकिन क्या है कि पैरेललोग्राम में ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए ये इसकी हाइट ना होकर के, इसकी हाइट ये ना होकर के इसकी हाइट ये निकल के आएगी। ठीक है, तो हमको यदि ये हाइट एच पता है और ये लेंथ पता है, तो फिर ये आपका जो है बी इंटू एच निकालेंगे, तो हाइट जो है निकल के एरिया उसका आ जाएगा बेस इंटू हाइट। जो भी रेस्पेक्टिव बेस होगा उसके ऊपर जो हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस इंटू हाइट का जो है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर वेरी सिंपल है, हमने आपको बताया था ये बी, ये ए और ये ए, सारी की सारी साइड्स को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि 2a और 2b हो जाएगा। ठीक है, 2a और 2b यानी 2a प्लस 2b, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम बट दे आर नॉट राइट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपका यदि थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। 90 नहीं होंगे परंतु आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी कह रहा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैंने कहा था कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मैंने कहा था कि ए पैरेलल है इस ए के और बी पैरेलल है इस बी के। ठीक है, दो हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर हो जाएगा एडजसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि एडजसेंट एंगल क्या, अगल बगल वाले, इस ए के बगल में क्या है, इस ए के बगल में ये डी है, तो यानी कि ए प्लस डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एडजस्टेड एंगल 180 डिग्री होते हैं। ये बी और ये सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही एडजस्टेड ये भी हैं ए और बी भी, एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ये भी है एंगल डी और प्लस एंगल सी, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो एडजस्टेड एंगल हैं वो सभी के सभी क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। देखिए साफ साफ लिख देता हूँ कि आपको मालूम चल जाए कैसे ये किया जाएगा। ठीक है, देखिए एंगल ए प्लस, आपको अलग से लिख देते हैं, देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये और ये। ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री। ये भी एडजस्टेंट है, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा ये सी और डी भी एडजस्टेंट है, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे डी और ए भी एडजस्टेंट है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इसका पॉइंट बच गया है, वो देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कैसे? देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों डायगोनल्स हैं। पहला डायगोनल मान लीजिए ए बी सी डी है ये, तो एक डायगोनल तो इसका होगा ए से लेकर सी तक, ए सी इसका एक डायगोनल होगा, इसको हम लोग D1 बोल दिया मान लो। एक डायगोनल होगा BD, BD भी एक डायगोनल होगा, इसको मान लो D2 बोल दिया। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगी, ये डिस्टेंस y है तो ये भी y होगी। ये आपको लर्न करके रखना है कि ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये मान लीजिए पॉइंट ओ है। अब आप समझ लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तो ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। डायगोनल कौन कौन से होते हैं, ए सी एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल बी डी है, ये बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ वो प्रॉपर्टी सॉल्व करने में यूज़ की जाएंगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का विवरण। क्या है देखिए, समझिए आप समचतुर्भुज क्या है, पहले ये समझ लीजिए। समचतुर्भुज मैंने बताया था कि जैसे पैरेललोग्राम बना था वैसे ही समचतुर्भुज भी बनता है। पैरेललोग्राम में ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और रोम्बस में ये सभी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब ये चार के चारों साइडें जो है वो ए बी सी डी ये सब के सब जो है आपस में इक्वल होंगी। बाकी वही है कि ये वाली ए जो साइड है इस वाली ए के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये जो साइड है ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब साइडें पैरेलल होंगी तो एडजस्टेंट एंगल का सम वही 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी कितना होगा 180 डिग्री। फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा 180 डिग्री। फिर एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए तो वो भी कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एडजस्टेंट एंगल तो 180 डिग्री होंगे, ये इसमें भी क्लियर रहेगा क्योंकि आमने सामने की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या इसका एरिया दिया गया है वो देख लीजिए। देखिए एरिया आपको पैरेललोग्राम का भी मैंने नहीं बताया, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा आपको मालूम, मैंने बता दिया कि ये जो हाइट है ये इसका बेस है, मैंने बताया है। फिर से बता देता हूँ कि बेस इंटू हाइट कर देंगे आप तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। अभी रोम्बस का देखते हैं हम लोग। रोम्बस का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो दोनों डायगोनल D1 आपको डायगोनल दिया जाए D1 इंटू D2 अपॉन 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है डायगोनल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसकी वैल्यू निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। देखिए दो डायगोनल दिया है, मैंने आपको बताया कि दो डायगोनल इसमें होते हैं, एक तो डायगोनल ये D1 है, दूसरा डायगोनल ये D2 है। ठीक है, साइड सब पता ही है आपको, हर एक साइड इसकी कितनी होती है ए। तो डायगोनल निकालना है तो बहुत सिंपल है, 4 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर का अंडर रूट। कहने का मतलब ये है, देखिए ये बना लिया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डायगोनल बना रहे हैं हम लोग, आपको ये तो पता ही है कि सब ए होंगे, ये मालूम ही है आपको। अब आपको क्या है कि एक डायगोनल हमारा क्या है ये D1, मान लीजिए दूसरा डायगोनल हमारा है D2। अब हमको D2 निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे 4a स्क्वायर, ये तो सभी में रहेगा 4a स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको मान लो आपको निकालना है, देखिए D1 निकालना है तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसका। देखते हैं हम लोग आगे। देखिए और इसमें क्या दिया है, मैंने आपको बता ही दिया जो डिटेल इसमें दी गई है कि साइड सारी इक्वल होती हैं, पता ही है आपको। और डायगोनल्स क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं डायगोनल्स, यानी कि AO इक्वली डिवाइड करते हैं, AO इज इक्वल टू OC, जैसे पैरेललोग्राम में था कि ये AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OD। एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल थे वो एक दूसरे को 90 पे कट नहीं करते थे। रोम्बस चूँकि सारी साइड्स इक्वल हैं इसलिए ये 90 पर कट करते हैं। क्या हम कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायगोनल हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ BCD, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल A जो है वो इक्वल टू होगा एंगल C के और एंगल B जो है वो इज इक्वल टू होगा एंगल D के। ठीक है, समझ गए आप बात। तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
रम्बस कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल दोनों के टाइप्स बता दिए हैं, उनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बता दिया है, और आपका जो है इसका एरिया भी निकालना बता दिया है। अब आपको यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा एक दूसरा वीडियो बना के, या वहीं कमेंट पर रिप्लाई करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि और भी लोग इसको पढ़ सकें जो इस ज़रूरतमंद हैं। और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जितना आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।